विद्यार्थियों, आज हम सभी रघुवीर सहाय की रचना, जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, उसका अध्ययन करेंगे। हम सभी कविता का सस्वर वाचन करने से पहले आइए हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जानें। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। उन्होंने 1955 में विमलेश्वरी सहाय से विवाह किया। रघुवीर सहाय की शिक्षा 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और साहित्य सृजन 1946 से प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने पर भी उन्होंने अपना रचना संसार हिंदी भाषा में रचा। नव भारत टाइम के सहायक संपादक तथा दिनमान साप्ताहिक के संपादक रहे। उसके पश्चात स्वतंत्र लेखन में रत रहे। उन्होंने प्रचुर गद्य और पद्य लिखे हैं। रघुवीर सहाय दूसरा तार सप्तक के कवियों में हैं। रघुवीर सहाय जी का जो कार्य क्षेत्र है, रघुवीर सहाय दैनिक नवजीवन में उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता रहे। प्रतीक पत्रिका के सहायक संपादक, आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक, कल्पना पत्रिका तथा आकाशवाणी में विशेष संवाददाता रहे। नव भारत टाइम्स दिल्ली में विशेष संवाददाता रहे। समाचार संपादक दिनमान में रहे। रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक 1969 से 1982 तक रहे। उन्होंने 1982 से 1990 तक स्वतंत्र लेखन किया। रघुवीर सहाय एक प्रभावशाली कवि होने के साथ ही साथ कथाकार, निबंध लेखक और आलोचक थे। वह प्रसिद्ध अनुवादक और पत्रकार भी थे। उन्होंने वर्ष 1982 में उनकी पुस्तक लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उनकी अन्य पुस्तकें आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और सीढ़ियों पर धूप में भी काफ़ी चर्चित रही। रघुवीर सहाय का संबंध उस पीढ़ी से था जो स्वतंत्रता के बाद काफ़ी सारी आकांक्षाओं के साथ पली बढ़ी थी। सहाय ने उन्हीं आकांक्षाओं को अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। सहाय की गिनती ऐसे कवियों में भी की जाती है जो प्रेरणा के लिए अतीत में झांकने की बजाय भविष्योन्मुखी रहना पसंद करते थे। विद्यार्थियों, आइए हम सब मिलकर कविता के प्रथम भाग का सस्वर वाचन करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा। काव्यांश का दूसरा भाग। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। कविता का तीसरा भाग। हम पर्दे पर दिखलाएंगे
फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा सम्मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। विद्यार्थियों, कविता का सारांश और व्याख्या अगले भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।